अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। याद रखें, उलमाए किराम की बहुत बड़ी फजीलतें हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने उलमाए किराम से हाथ मिलाया वो समझ ले वो मुझसे हाथ मिलाया, वो मुझसे हाथ मिलाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आप बिलखुसूस उलमाए किराम से दोस्ती करें। और जो खास जो मस्जिद के इमाम होते हैं, आपके पूरे महल्ले का वो जिम्मेदार होता है, महल्ले का वो इमाम होता है। अगर आप महल्ले वालों से अगर ताल्लुकात, इमामों से ताल्लुकात अगर दोनों बरकरार रखें मोहब्बत में, तो आप याद रखें आपकी बख्शिश के जरिया होगी। ये इमाम की मकाम और फजीलतें हैं, उनकी बरकतें हैं। याद रखें, दिन भर में 5 मरतबा सूरह फातिहा की वो तिलावत करते हैं, और तिलावत करने के बाद आपके घर घर वो जाते हैं, यानी हर कदम कदम पे वो बरकत लेके जाते हैं आपके घर। और आपको उधर उधर जाने का कोई मतलब नहीं है, आपके घर खुद ही इमाम आ जाता है बरकत लेकर। उसकी अहमियत को माने और उनका शुक्र अदा करे जो आपके मोहल्ले में रहकर आपकी फातिहा खाने में शामिल, जनाजे में शामिल, मिलाद कुरान खाने में शामिल, मौत मैयत में शामिल, और अगर बच्चे पैदा हो तो कान में अजान देने में शामिल, यानी हर चीज में आपके साथ शामिल। उलमाए किराम से दोस्ती करे, उलमाए किराम से मोहब्बत करे। बहुत खुशनसीब आप लोग हैं जो उनसे मोहब्बत करते हैं। और वक्त निकाले कि रसूलुल्लाह के चौखट पर आके थोड़ा इल्म सीखें, अल्लाह की बारगाह में जा करके अपने पेशानी को दीवार में सटाए, जमीन में लगाए और रब से भीख मांगे। और इमाम जो होते हैं पीछे आगे आपको बताने वाला किस तरह से भीख मांगा जाता है, वो आपको तरीका बताएंगे। आप लोगों से भीख मांगते हैं, कुछ मिल जाता है, कुछ चंद के लिए पैसे रुपए, लेकिन अगर रब से भीख मांगते हैं तो आखिरत दुनिया दोनों संभल जाए। याद रखें, यादे खुदा में, यादे गम खुदा में, अगर एक आंसू का कतरा भी निकल गया तो जहन्नम की अजाबों पर वो एक आंसू का कतरा भारी पड़ेगा। याद रखें, ऐसे भी आप अगर 7 समुद्र का पानी जहन्नम की अजाबों पर अगर डालेंगे आप, तो भी जहन्नम की आग खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। जहन्नम की आजादें बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी आग है। 7 समुद्र का पानी पूरा डाल देंगे तो भी जहन्नम की आग खत्म नहीं होगी। लेकिन अल्लाह पाक का वादा है, अगर अल्लाह की बारगाह में, हमारे नबी का वादा है, अल्लाह की बारगाह में आकर अगर आप तौबा करते हैं और सर को झुकाते हैं और याद खुदा में एक आंसू का अगर कतरा निकल गया, कुरान की तिलावत करते करते निकल गया एक आंसू, अगर एक आंसू आंखों का बाल का जो पल्क है, एक कतरा से अगर बाल, एक भी बाल अगर भीग गया, याद रखिए वही जहन्नम की आजाबों पर भारी पड़ेगा, एक कतरा आंसू का। इसलिए उलमा से दोस्ती करें, आपका बख्शिश का जरिया है वो। बड़े बड़े उलमा की इज्जत करें, बिलखुसूस रात दिन मेहनत करके वो मस्जिद में रहकर आपकी खिदमतगार में पड़े रहते हैं वो। लेकिन दूर वालों की इज्जत और जो मस्जिद में जो इमाम है उसकी इज्जत नहीं करते। बस नमाज पढ़ते हैं हम इस इमाम के पीछे और उसके बाद आगे आगे नियत आप करते हैं, नियत करता हूँ मैं नमाज इस इमाम के पीछे, नमाज का नाम लगा लेते हैं आप, लेकिन जब नमाज हो जाती है तो आप उसके आगे आगे चलते हैं। ऐसे नहीं होनी चाहिए। इमाम बहुत बड़ा आलिशान, बहुत बड़ा इमाम कहा जाता है उसको। वो उस जगह में वो नमाज पढ़ाता है जहाँ रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर खुतबा देते थे, वहां बैठकर वो नमाज पढ़ाते थे। उस जगह में इमाम जाकर, आपकी कोई हिम्मत नहीं, जो अहमियत नहीं जो वहां जाकर आप नमाज पढ़ाए। अच्छे अच्छे लोग वहां चढ़ने से, वहां जाने से कपाते हैं, थरते हैं, वो डरते हैं कहीं गलती नहीं हो जाए। लेकिन इमाम 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, हत्ता कि पूरी जिंदगी लग जाती इल्म सीखने में,
तब जाके वहां वो चढ़ते हैं, वहां पे जाकर के इमाम की तिलावतें और इमामत की फजीलतें बरकतें आपको बयान करते हैं। याद रखें, इमाम की अहमियत को समझे आप। वो चलते फिरते वो नेकी कमाते हैं, चलते फिरते आपको नेकियां बेशुमार आपको देते हैं। आप इतनी सारी नेकियां देते हैं कि आपकी झोली भर जाते हैं। आप दौलत के आगे घूम रहे हैं और हम नेकी लेके आपके पीछे पीछे घूम रहे हैं। लेकिन आप गौर करें, आपके घर के करीब कितनी बेहतरीन हजरत बिलाल की सुन्नत आवाज होती है, हय्या अलल फला, हय्या अलस सला, हय्या अलस सला, आओ नमाज की तरफ। एक मौज़न एक और अच्छी जुमला इस्तेमाल करते हैं और कितनी मीठी अल्फाज है वो, हय्या अलल फला, आओ कामयाबी की तरफ। जब कामयाबी की तरफ रब बुलाता है अपने बंदों को, तो याद रखे रब का वादा है, जब आपको जो माल अता किया जाएगा तो आखिरत दुनिया दोनों संभल जाएगा। इसलिए दुनिया, इस दुनिया के पीछे तरजीह मत दो, ये मीठी ख्वाब की तरह दुनिया है। वल आखिरत खैर व अबका, इस दुनिया से बेहतर वो दुनिया है आखिरत की दुनिया। याद रखें। और उसी आखिरत की दुनिया में आपके साथ अगर कोई गुनाह किए हैं तो इमाम बख्शवाने के लिए आपका जरिया बनेगा। इमाम से ताल्लुकात करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर आप इमाम से अगर दोस्ती करते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो हुजूर का फरमान है वो मुझसे दोस्ती किया। और उलमाए किराम से, आलिम से अगर आप गले मिलते हैं, समझ ले कि अल्लाह पाक से आप मुलाकात की। ये अल्लाह पाक का वादा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। आप उलमा की इज्जत करें। उलमा की अहमियत और इज्जत आपको सख्त करना जरूरी है। आपके मोहल्ले में जितने इमाम है उनसे ताल्लुकात रखें। आज का माहौल ऐसा हो गया है, बस इमाम के पीछे नमाज पढ़े, बाहर बुराई शुरू। इमाम के पीछे नमाज पढ़े, इमाम ऐसे हैं वैसे हैं, इस तरह से गीबत करना शुरू। लेकिन याद रखे, इमाम के बारे में अगर जरा भी अगर आप अपने दिल में बुग़्ज़ रखें, जरा भी आप कुछ गलत फहमियां अंदर रखें, तो आपकी नमाज नहीं होगी किसी भी कीमत में नहीं। इसलिए कि इमाम का अकीदा और मुक्तदी का अकीदा एक होना चाहिए। अगर एक दोनों को होगा तो जाके आपकी नमाज दुरुस्त होगी। इमाम के बारे में जरा भी कुछ बुरा भला कहा आपने तो आपकी नमाज खारिज होगी। नमाज आप वहां नहीं पढ़ सकते, अकेला पढ़ सकते, इमाम के पीछे नहीं, आपकी नमाज ही नहीं होगी अगर इमाम के बारे में आपका कुछ बुराई आपने कर दी। याद रखें, अभी कैसे हमारे नौजवानों पर तरस आती है, अजान होती है तो भी वो रोजी रोटी में लगे रहते हैं, अजान होती है तो भी गुफ्तगू बातें चालू होती रहती है। जब वक्त जब हो जाती है नमाज की, फौरन आते हैं, फटाफट वजू करते हैं। लेकिन कितने बड़ा वो बिजनेस करके आए, फौरन ऐसे वजू किए, आए फौरन मस्जिद में चल पड़े, दौड़ पड़े, लगते कि उसके बाप का घर है। अल्लाह पाक फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। अल्लाह पाक का फरमान है, अगर अजान की आवाज आपके कानों तक पहुंचे और फौरन अपना कारोबार छोड़कर जिक्र खुदा में फौरन मस्जिद की तरफ चल पड़ो, ये अल्लाह पाक का वादा। लेकिन नहीं, आप क्या करते हैं, पैसे की लालच में आकर वक्त को जाया कर देते हैं। अभी टाइम है, नमाज का भी वक्त है, खुतबा के वक्त में पहुंचते हैं, नमाज के टाइम में पहुंचते हैं, फौरन आपका वुजू दुरुस्त हुआ नहीं, नमाज में खड़े हुए, ना सुन्नत अदा किए, ना जो तरीका है सुन्नत के मुताबिक उसमें भी आप अदा नहीं किए, फौरन उठे, फटाफट नमाज पढ़े और ऐसे आप निकलते हैं चीर फाड़ करके, लगता है शैतान के घर से आप निकल, लेकिन शैतान है सर के ऊपर आपके, जो फौरन निकलना चाहे, हट हट हट, इस तरह से फाड़ के निकल जाए। याद रखे, इस तरह से नमाज पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसे आपको नमाज पढ़ना तो घर ही में पढ़ ले जाने की क्या जरूरत। आप आधा घंटा टाइम निकालें और याद खुदा में बैठ के तिलावत करें और इश्क मोहब्बत सीने में बसाकर हुजूर का नाम लेकर वजीफा पढ़े, हुजूर का नाम लेकर अपने लिए, घर के लिए, अहले खानदान के लिए दुआ करें। कम से कम आधा घंटा अगर आप वक्त निकाल कर
اگر رب مصطفیٰ کی یاد میں اور یاد خدا کے غم میں اگر ایک قطرہ آنسو بھی نکل جائے تو آپ کی آخرت زندگی دنیاوی زندگی ٹوٹل آپ کی بدل جائے گی. یاد رکھیں بس آپ کو آنا ہے جمعہ کے دن پہلے اور 5 وقت کی نماز میں جب اذان ہو فوراً آئے مسجد, دیر مت کریں. یا ایک بات آپ یاد رکھیں کہ رزق دینے والا رب, کامیابی دینے والا رب, دولت شہرت عزت دینے والا رب, تمام چیزیں دینے والا رب, آپ اسی کا خیال کریں. سب کچھ دینے والا وہی ہے اور اسی کے گھر میں جانے میں لیٹ. یاد رکھیں آپ گناہوں کی طرف جاتے ہیں لیکن مسجد کی طرف نہیں آتے, برائی کی طرف جاتے ہیں لیکن مسجد کی طرف نہیں آتے, گناہوں کی طرف مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن خدا کی طرف آنے میں کوشش نہیں کرتے ہیں. یاد رکھیں آپ مسجد میں آئے, اپنے جسم کو صفائی کرو, اپنے من کو صفائی کرو, اپنے دلوں کو گندگی سے باہر نکالو اور رب کی بارگاہ میں اور اللہ پاک اور آپ سے دن بھر میں 5 مرتبہ بھیک مانگتے ہیں رب سے اور سورہ فاتحہ 5 بار آپ سے پڑھواتے ہیں. اور کیا پڑھواتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف ہے اللہ کے لیے. اور رب کی بارگاہ میں بھیک مانگو جو دنیا میں دولت کمائے اس سے بھی زیادہ بے شمار آپ کو دولت آپ کو اللہ پاک عطا کریں گے. یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے.